अब आगे। कबीर जब वापस आया तो सबसे पहले वह गैशन जाता है, ताकि न एक बार काकुन को जी भर कर देगा सके। ना जाने क्यों उसकी भारियों बार बार काकुन को देखने के लिए बेताब थी। यह एयरपोर्ट से बाहर आकर अपनी कार में बैठा, वहीं अक्षत भी अपनी कार में बैठकर अपने बिला के लिए चला गया। कबीर की कार कुछ ही देर में रानावत मैशन के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर बाहर आकर गेट खोलता है। फिर कबीर बाहर आता है। कबीर सीधे मैदान के अंदर चला जाता है। इस वक्त उसके मन में एक अलग ही खुशी महसूस हो रहा था। कबीर अपने लंबे लंबे कदमों से मैशन के हाल में पहुंचता है। कबीर जैसे ही खुशी खुशी मैशन के अंदर हाल में पहुंचता है, जैसे ही वो हाल में पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है। वहां हाल का नज़ारा देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। गुस्से के कारण उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, जिससे उसके हाथों की नरों साफ दिखाई दे रही थी। सामने हॉल में काकुन पीछे पीछे और अमन आगे आगे दौड़ रही थी। एक दूसरे को पकड़ रहे थे। पकड़ते हुए दोनों ही बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। रुको अमन, मैं आज तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तुमने मेरी चॉकलेट कैसे खा पी? वो मेरी दोस्त मानवी ने मुझे दिया था। काकुन पीछे दौड़ते हुए अमन को बोले जा रही थी और अमन उसे से देखकर चिढ़ा रहा था। तभी अचानक काकुन टेबल से टकरा कर नीचे गिरने ही वाली थी कि रमन काकुन का हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। इस टाइम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये देखकर कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तभी दादी की नज़र हाल के डोर पर खड़े कबीर पर जाती हैं, क्योंकि हॉल में दादी और दादू भी बैठे हुए थे। अमन के साथ विराट भी वहीं आया हुआ था और वह भी दादी और दादू के साथ अमन और काकुन के बीच के झगड़े को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अरे टिल्लू बेटा, तू आ गया, जल्दी से इधर आ, दादी ने मुस्कुराते हुए कबीर की तरफ देखकर उससे कहा। तभी काकुन, अमन और दादू की भी नज़र कबीर पर जाती है। सभी कबीर को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वही कबीर किसी से बिना मिले सीधे अपने रूम की ओर पला जाता है। सभी को घोड़ा अजीब लगता है, पर सभी कबीर को अच्छे से जानते थे कि वह ऐसा ही है। वह कभी किसी की नहीं सुनता, तो सभी अपने काम में लग जाते हैं। नहीं, काकुन को अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह कबीर को पूरे एक हफ्ते बाद देखी थी, इस कारण वह खुद को कबीर के पास जाने से रोक नहीं पाती और उसके रूम में चली जाती हैं। आप आ गए, ये लीजिए पानी पी लीजिए। काकुन अपने हाथ में एक ट्रे में गिलास लिए हुए रूम में जाकर कबीर से कहती हैं। कबीर की नज़र काकुन के सुंदर चेहरे पर जाती है और वहीं थमसा जाता है। वही काकुन अपनी नज़रें नीचे किए हुए खड़ी थी और कबीर बस काकुन के सुंदर चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। तभी कबीर को अभी कुछ देर पहले काकुन और अमन को एक साथ हंसना और खेलना याद आता है। ये याद आते ही कबीर का जो गुस्सा अभी खत्म हुआ था, वापस से उसे गुस्सा आने लगता है। क्यों मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? लगता है मुझे देखकर बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें, है ना? कबीर ने गुस्से से काकुन की तरफ देखाकर उससे कहा। काकुन कबीर की बातें सुन हैरान रह गई। यह आप क्या कह रहे हैं? भला मुझे क्यों बुरा लगेगा आपके आने से? काकुन ने हैरानी से कबीर की तरफ देख उससे पूछा। वैसे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ? कौन सा तुम मुझे याद कर रही थी जो मेरे आने से खुश होगी? कबीर ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ काकुन की तरफ देखकर उससे कहा। यह आप क्या बोले जा रहे हैं, और यह आपसे किसने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है आपके होने या ना होने से। और किसने कहा कि मैंने आपको याद नहीं किया? बहुत याद किया मैंने आपको, लेकिन आपको इससे क्या ही फर्क पड़ता है? मैं आपको याद करूं या ना करूं, कौन सा आपने कभी मुझे अपनी वाइफ माना है? सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपकी वाइफ हूं, और ये सच्चाई तो आप अच्छे से जानते हैं। तू इस तरह से मुझ पर गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, का खोलना दुखी होकर कभी से कहा। ये सब कहते हैं उसकी आंखें नम हो गई थी और आंखों से कुछ आंसू उसके गालों पर आ गए थे। ये सब कहकर काकुन तुरंत अपने हाथ में लिए ट्रे को साइड टेबल पर रसाकर रूम से बाहर चली गई। कबीर की आंखों के सामने अभी भी काकुंती आंसुओं से भरे चेहरे याद आ रहे थे। ना जाने क्यों उसे अपने दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। सही ही तो कह रही थी काकुन, आज तक मैंने ही तो हमेशा उसे दुख दिया है। उसने तो कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, वह तो हमेशा मेरा साथ ही रहती है, मेरी मदद करती है। कबीर का फ़ोन की बातें सोचकर खुद में बोलता है। आज उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए आते हैं, क्योंकि कबीर जब आया था तो शाम हो गई थी और साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं। सारा खाना कबीर के पसंद का था।
ये देश कबीर को मन ही मन एक अलग ही खुशी हो रही थी। जैसे ही कबीर एक बाइट खाता है, ये समय चाहता है कि काकुन ने ये सारा खाना खुद बनाया है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वहीं अमन के साइड में बैठी काकुन एक बार भी कबीर की तरफ नहीं देख रही थी। उसकी आंखें थोड़ी लाल लग रही थी। कबीर भी काकुन से नज़र नहीं मिला पा रहा था, वह भी चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। ये सब विराट बहुत ही ध्यान से देख और नोटिस कर रहा था। कुछ दिन में सभी अपना डिनर फिनिश कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अमन और विराट भी दादी के कहने पर आज रुक जाते हैं और अमन गेस्ट रूम में सोने के लिए चला जाता है। वही विराट कबीर के साथ स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम, विराट और कबीर दोनों ही सोफे पर बैठकर एक दूसरे से कंपनी से जुड़ी हुई बातें कर रहे थे। विराट कबीर को इतने दिन में कंपनी में जो जो काम हुआ है वह सब बता रहा था, लेकिन कबीर का ध्यान तो कहीं और ही था। तभी विराट कबीर से कुछ पूछता है, लेकिन जब कबीर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो ये कबीर की तरफ देखने लगता है। फिर वह धीरे से कबीर के कंधे पर अपना हाथ रखता है। जैसे ही विराट कबीर के कंधे पर अपना हाथ रखता है, कबीर तुरंत हड़बड़ा जाता है। क्या क्या हुआ? कबीर हड़बड़ाते हुए विराट की तरफ देखकर उससे पूछता है। ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ है, तू कहाँ खोया हुआ है? विराट कबीर की तरफ देखकर उससे बोला। ये तो क्या कह रहा है, मुझे क्या हुआ है, मैं कहाँ खोया रहेगा? कबीर विराट की तरफ देख उससे कहता है, अब तू जा यहाँ से, मुझे अभी जल्दी से सोने के लिए जाना है। सफ़र से आया हूँ तो काफ़ी थका हुआ हूँ, बाकी की बातें कल होगा। इससे पहले विराट कुछ कहता, कबीर विराट से नज़रें चुराते हुए तुरंत उससे कहा, कबीर तू माने या ना माने पर मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अब काकुन से सच्ची वाली मोहब्बत हो गया है। विराट ने कबीर की तरफ देखते हुए उससे कहा। कबीर विराट की बातें सुन हैरान रह गया कि विराट को कैसे उसके बारे में पता चला कि वह काकुन से सिर्फ प्यार करने का नाटक कर रहा था। ऐसे हैरान मत हो मेरे दोस्त, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। तेरी आंखों को पढ़कर मैं सब समझ जाता हूँ कि तेरे दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो शादी के दूसरे दिन ही सब समझ गया था, लेकिन मैंने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। विराट ने कबीर की हैरान नज़रों को देखते हुए उससे कल ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई मोहब्बत नहीं हुई है उससे। कबीर सिंह रानावत कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। कबीर ने विराट की तरफ देख हुए अपने कोल्ड वॉयस में उससे कहा, अगर ऐसा नहीं है तो तू आज अमन और काकुन को एक दूसरे के साथ हंसते खेलते देख गुस्सा क्यों हो रहा था? तुझे अंदर ही अंदर जलन महसूस होती ना? विराट ने कबीर के कंधे को थपथपाते हुए उससे पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, भला मुझे क्यों जलन महसूस होगी? जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई है। कबीर विराट से दूर होकर अपनी नज़रें चुराते हुए उससे, ठीक है अगर मुझसे गलतफहमी हुई है, फिर भी मैं तुझसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक बार और सोचना मेरी बातों को, कहीं ऐसा ना बहुत देर हो जाए। विराट स्टडी रूम से बाहर जाते हुए कबीर की तरफ देख उससे कहा और फिर कबीर को सोचने के लिए छोड़कर तुरंत स्टडी रूम बाहर चला गया। अक्षत का विला। अक्षत का ड्राइवर उसे एयरपोर्ट से लेकर सीधे उसके विला आ जाता है। पूरे रास्ते अक्षत मन ही मन बहुत खुश था कि एक हफ्ते बाद वह अपनी अदिति से आज मिल पाएगा, उसे जी भरकर उसे देख पाएगा और अपने होने वाले बच्चे से बातें भी कर पाएगा। ये सब सोचकर वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। करीब 1 घंटे बाद ड्राइवर अक्षत की विला के सामने कार रोकता है और जल्दी से बाहर आकर अक्षत के सामने का डोर ओपन करता है और अक्षत भी बिना देरी किए कार से बाहर आता है और तुरंत अपने विला में चला जाता है। जैसे ही यह अंदर पहुंचता है सीधे अपने रूम की ओर जाता है, पर रूम में उसे अदिति कहीं भी दिखाई नहीं देती। वह हर जगह अदिति को ढूंढता है। जब अदिति उसे कहीं नहीं मिलती तो वह अपने सर्वेंट को बुलाकर अदिति के बारे में पूछता है और उसका सर्वेंट जो बताता है ये सुनकर अक्षत की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वह सारे गार्ड और सर्वेंट को एक साथ ही मार डाले। टू बी कंटिन्यूड। लाइक, कमेंट्स और अपने रिव्यू देना ना भूले। पल्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।